हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा। व्हाई विल ए केमिस्ट प्लेस एन ऑर्डर एंड सपोर्ट मी एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप देखेंगे, केमिस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जबरदस्त काम करता है, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करता है, करने के बाद वहां पर नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से प्रिस्क्रिप्शन लूज हो जाता है, सेल्स लूज हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपना सेकेंडरी सेल्स खो देते हो। मैंने ये भी देखा है अपने एक्सपीरियंस में, जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहता है केमिस्ट को अवेलेबल करो, तो केमिस्ट कहता है पहले प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ, मैं अवेलेबल करूंगा। दूसरी ओर पे डॉक्टर कहता है पहले आप अवेलेबल कीजिए फिर मैं प्रिस्क्राइब करूंगा, अगर हम करें तो करें। और मैंने ये भी देखा है डॉक्टर कंटिन्यू प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन ये केमिस्ट जो है सब्स्टिट्यूट करते रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें मैं फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। अगर आपको लगा कि इंफॉर्मेशन आपके प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है तो अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के वैल्यू बेस्ड वीडियोस में आप तक ला सकूं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब रिवॉल्व होता है डॉक्टर, केमिस्ट एंड स्टॉकिस्ट के बीच में। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके प्रिस्क्रिप्शन निकालता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, केमिस्ट अवेलेबल करता है एंड स्टॉकिस्ट अपना स्टॉक मेंटेन करता है। ये सब मिला के अपना प्राइमरी एंड सेकेंडरी अचीवमेंट्स हो जाते हैं। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको हाउ टू डू डिटेलिंग, हाउ टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन, हाउ टू डू RCPA, हाउ टू गेट प्राइमरी ऑर्डर्स, हाउ टू अचीव द टारगेट्स, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। आज हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एट केमिस्ट लेवल एंड हाउ टू ओवरकम इट। आइए पॉइंट बाय पॉइंट अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन, द इंपॉर्टेंस ऑफ ए केमिस्ट। देखिए, केमिस्ट दो तरह के प्रोडक्ट्स रखता है, एक OTC प्रोडक्ट्स एंड प्रिस्क्रिप्शन जनरेटेड प्रोडक्ट्स। एक बात को याद रखना, केमिस्ट अपना मेडिकल स्टोर खोल के बैठा है वहां पर अपना प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। वो चैरिटी के लिए मेडिकल स्टोर नहीं खोला है, इस बात को याद रखना। वो प्रॉफिट जनरेट करने बैठा है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी है उसको फॉलो करते हुए। केमिस्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सेकेंडरी सेल्स अचीवमेंट में। इस बात को याद रखना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब बहुत चैलेंजिंग जॉब है। यहां पर आपको स्किल्स एंड टेक्निक्स को सीखना ही होगा और इंप्लीमेंट करना ही होगा, वरना एक सक्सेसफुल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जब तक वो केमिस्ट आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं करेगा और आपके प्रिस्क्रिप्शन को हॉनर नहीं करेगा, वहां तक आपका सेकेंडरी सेल्स नहीं आएगा। इसलिए केमिस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जितना इंपॉर्टेंट डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उतना ही इंपॉर्टेंट मेडिकल स्टोर पे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का है और प्रिस्क्रिप्शन हॉनर करने का है। और मेरे एक्सपीरियंस मैंने ये भी देखा है कि केमिस्ट आपको ऑर्डर देता है, आपको स्टॉक रखता है, लेकिन आपका प्रिस्क्रिप्शन हॉनर नहीं करता। इस पे ध्यान दीजिएगा। वो आपको ऑर्डर देके भगा देता है और आपका प्रिस्क्रिप्शन हॉनर नहीं करता है, तो वहां पर भी सेकेंडरी स्केल लूज होगा। इसलिए यहां पर केमिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट रोल प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंड पॉइंट, ब्रेकेजेस एंड एक्सपायरी। जब भी आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, केमिस्ट पे जाते हो, आप एक पहला काम कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप ये पूछिए कि कोई एक्सपायरी है या कोई ब्रेकेजेस है। स्टार्ट विद दिस। अगर कोई उसका एक्सपायरी या ब्रेकेजेस पेंडिंग है, इमीडिएट एक्शन लीजिए, उसको करा के दीजिए। मैंने ये भी देखा है, जब नया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाता है, जब ये सवाल पूछता है कोई एक्सपायरी है या ब्रेकेजेस है, केमिस्ट कहता है अरे जाने दे भाई, तेरे जैसे बहुत आए और चले गए, तू कितने महीने रहेगा या तू कितने दिन रहेगा। इससे मालूम पड़ता है कि अक्सर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, तो वहां ट्रस्ट लेवल चले जा चुका है। अगर आपके साथ ये हो गया तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए और सेटलमेंट करा के दीजिए। उसके बाद देखना वो केमिस्ट आपको लगातार ऑर्डर देगा और सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपने उसके लॉस को प्रॉफिट में जनरेट करके दिया है। थर्ड पॉइंट, बिल्ड रिलेशनशिप्स। केमिस्ट आपका प्रोडक्ट जब तक नहीं रखेगा तब पे वो ट्रस्ट एंड बिलीव नहीं करेगा। उसके लिए आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है। मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करता हूं। जब मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, जब मैं बॉम्बे में था, मुझे असाइन किया गया था बॉम्बे हॉस्पिटल, वन ऑफ द पोटेंशियल हॉस्पिटल इन साउथ बॉम्बे। वहां पर मैंने एक केमिस्ट पे पर मंथ 2.5 लाख का सेकेंडरी बिजनेस निकाला है। बॉम्बे हॉस्पिटल का खुद का फार्मेसी था और सामने 7 मेडिकल स्टोर थे और एक एक मेडिकल स्टोर का 50,000 रुपीज पर डे सेल था। तो
इतना पोटेंशियल था हर एक केमिस्ट, एक हॉस्पिटल, एक फार्मेसी और 7 केमिस्ट, तो सोचिए कितना हाई डिमांड होगा वो केमिस्ट का। वहाँ पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बात नहीं किया करते थे। हर एक केमिस्ट अपना टाइम फिक्स किया था, आफ्टरनून टाइम में वो हाफ एन आवर में 7 केमिस्ट को मिलना है, तो हम वहाँ जाते तो बात करते, वो टाइम ही नहीं मिलता तो क्या बात करें, क्या डिस्कशन करें, कैसे रिलेशन बिल्ड करें। 300-400 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एट ए टाइम केमिस्ट के पास है, तो आप क्या बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करना वो टेक्निक दिखाता हूँ जो मैंने किया था। बॉम्बे में एक सिस्टम था, जब भी आप वर्क स्टार्ट करते हो एक कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जाकर आप 15 मिनट्स वेट करना है। अगर आपका कोई सुपीरियर आना चाहता है तो उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे आएगा और आपके साथ जॉइंट वर्क करेगा, या आप कुछ इन्फॉर्मेशन पास करना है तो वहाँ पर आएगा। उस वक्त मोबाइल नहीं था, तो मैंने सोचा कॉन्टैक्ट पॉइंट मैंने एक और जगह बनाया था। मैंने सोचा कि ये कॉन्टैक्ट पॉइंट क्यों ना मैं एक मेडिकल स्टोर, एक केमिस्ट का बनाऊं। तो मैंने एक केमिस्ट को सर्वे किया कि यहाँ पर बनाओ, लोकेशन देखा कि वो स्पॉट सही था, उस केमिस्ट के सामने जाके मैं खड़ा हो गया। 15 मिनट्स का कॉन्टैक्ट पॉइंट था, लेकिन मैंने 1 घंटा वहाँ पर वेट किया। मैं मेडिकल स्टोर के सामने जाता रहा और खड़ा होता रहा। ये मेडिकल स्टोर तो मैं यहाँ से 6 या 7 फीट दूर खड़ा होता था, लेकिन मैंने फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे ना केमिस्ट को बात किया, ना उसके ओनर को बात किया, ना मैं सेल्समैन को बात किया, सिर्फ खड़ा हो गया। फर्स्ट डे खड़ा हो गया, सेकंड डे खड़ा हो गया, थर्ड डे खड़ा हो गया, फोर्थ डे खड़ा। जब मेडिकल स्टोर में सब लोग मुझे ऑब्जर्व करने लगे कि ये लड़का रोज खड़ा हो रहा है, क्या बात है। मैंने किसी को विश नहीं किया, किसी को बात नहीं किया, मैं अपना काम करता रहा, सिर्फ खड़ा होता रहा। फिर उसके बाद में मैं उनको देखा, एक हल्की सी मुस्कुराहट, स्माइल देके खड़ा हो गया, डिस्टर्ब नहीं किया। लगातार इसी तरह से 1 वीक 2 वीक करने के बाद में ऐसा हुआ कि सब लोग हाय हेलो करना स्टार्ट किए। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप एक लगातार एक इंसान को बार बार मिलते हैं तो वहाँ एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, वहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि आप दोनों बात करना स्टार्ट करते हो। पूरा 1 महीने के बाद, 4 वीक्स के बाद, लगातार 1 घंटा खड़ा होने के बाद वो केमिस्ट का ऑनर बोलता है, भाई यहाँ पर क्यों खड़ा है, मैं रोज तुझको देख रहा हूँ, या 1 घंटा खड़ा होता है और चला जाता है, क्या बात है। तो फिर मैं काउंटर के करीब गया, नहीं सर ये मेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट है, यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट बना है क्योंकि आप फेमस मेडिकल स्टोर हो। मैंने उनको बताया कि आपका मेडिकल स्टोर बहुत ही फेमस है, इंपॉर्टेंट है, और सबको पता है कि आपका मेडिकल स्टोर कहाँ पर है। जैसे मेरे सुपीरियर्स आएंगे तो उनको लोकेट करने में आसानी हो जाएगी, वो सीधा यहाँ पर आएंगे, इसलिए मैंने आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट दिया है। मैंने कॉमन कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं दिया, एक इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट पॉइंट दिया है आपका मेडिकल स्टोर। यहाँ पर ऐसा बोलते वो खुश हो गया, ये कहने लगा, अरे क्या भाई अपना तो छोटा मोटा बिजनेस है भाई, हम कहाँ के बड़े, हम कहाँ के इंपॉर्टेंट। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसके बाद सेकंड मंथ का फर्स्ट वीक चालू होता है, वहाँ पर सामने एक सैंडविच की दुकान थी, मैं वहाँ जाता और सैंडविच खा के आ खड़ा होता और उस केमिस्ट से पानी के पाउचेस परचेस करता। तो मैं वहाँ खड़े खड़े उसका एक छोटा सा कस्टमर बन गया, पानी के पाउचेस परचेस कर रहा हूँ। ऑब्जर्व किए, फर्स्ट मंथ मैं दूर 6 to 7 फीट खड़ा था, अब सेकेंड मंथ में मैं काउंटर पे खड़ा हूँ और पानी पी रहा हूँ, और यहाँ पर किसी को बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहा हूँ, किसी को मैं प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं डॉक्टर के बारे में बात नहीं, सिर्फ खड़ा हूँ, सैंडविच खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, हाय हेलो विश कर रहा हूँ। थर्ड मंथ आ गया तो वो ओनर कहता है, अरे भाई तू रोज खड़ा है, तू आजा अंदर बैठना, 1 घंटा यहाँ पर बैठ के चले जाना। उसको ये कॉन्फिडेंस हो गया कि ये लड़का रेगुलर है, डेली आ रहा है, काम कर रहा है, लेकिन हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, हमको इरिटेट नहीं कर रहा है। उसने आज तक कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं पूछा, उसने आज तक एलओडी का नहीं पूछा, उसने कोई प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पूछा, वो सिर्फ अपना काम कर रहा है। थर्ड मंथ हो गया, ना उसने मेरे प्रोडक्ट के बारे में पूछा, ना मैंने उसके अपने प्रोडक्ट्स दिखाया, लेकिन वहाँ पर बैठे बैठे मुझे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हैबिट मालूम पड़ गई। कौन से ओपीडी से कौन सा प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, कौन से डिपार्टमेंट से कौन सा प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, आईसीयू से क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, यानी पीडियाट्रिक से क्या आ रहा है, ऑर्थोपेडिक से क्या आ रहा है, गायनेक डिपार्टमेंट से क्या आ रहा है, ऑर्थो डिपार्टमेंट से क्या आ रहा है, कार्डियक डिपार्टमेंट से क्या आ रहा है। ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैं बैठे बैठे गैदर किया, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन जो आ रहा था मैं सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था, उसी तरह से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके मैं प्रमोट कर रहा था। मुझे प्रमोशन करने में आसानी हो गई। देखिए यहाँ पर किसी को कुछ बात नहीं किया, मैंने सिर्फ 3 महीना स्पेंड किया तो मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला, सीक्रेट्स अबाउट द हॉस्पिटल मिला। उसके बाद थर्ड मंथ के लास्ट वीक में मैंने कहा था ना आफ्टरनून में मेडिकल स्टोर वाले मिलते हैं, मैं ऑफिशियली उसी मेडिकल को मिलने गया तो ओनर कहता, अरे क्या भाई तू डेली आ रहा है, सारा एक दिन तू बताया नहीं। तो मैंने कहा नहीं सर, वो मेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट था, आपने मुझे खड़ा होने दिया, बैठने दिया, मैं क्यों आपको डिस्टर्ब करूं, आपका टाइमिंग तो 2:30 का है, तो मैं यहाँ आ गया। इमीडिएटली इंप्रेस हो गया, अंदर आ जाए भाई, तू अंदर आ जा, बैठ यहाँ पर,
उसने मुझे बिठाया, अपना विजुलेट खोला और उसने बोला ये चलता है, वो चलता है, इसको ये कर, इसको वो कर। जितने भी सीक्रेट्स थे उस हॉस्पिटल के उसने रिवील करके रखा। मैं उसको फॉलो किया और 2.5 लाख सेकेंडरी प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन इस मेडिकल से किया। आप भी इस तरह की एक्टिविटी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं किया वो कीजिए, आप इस तरह से प्लान कीजिए। एक बड़े से बड़े मेडिकल जहां पर बात करने की टाइम नहीं थी, वो अंदर बैठ के मैं प्रिस्क्रिप्शन निकाल रहा हूं और डोमिनेट कर रहा हूं, 2.5 लाख सेकेंडरी सेल्स निकाल रहा हूं। उसके बाद अतराफ के 6 मेडिकल स्टोर पे प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो गया, यहाँ अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन चालू हो गया। इस तरह काम करने से 2.7 लाख का टारगेट जाके मंथली अचीवमेंट मेरा 15 लाख था। मैं डॉक्टर के पास प्रमोशन से पहले हाउ टू ब्रेक, how to make the product available, how to get the prescription out of the doctor, how should a medical store honor my prescription, इन पॉइंट्स में ध्यान दिया करता था। काम करने के बाद प्रिस्क्रिप्शन तो निकल ही जाता है। अगर आपका रिलेशनशिप केमिस्ट के साथ अच्छा होगा, अगर आपकी एक प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं तो वो 2 प्रिस्क्रिप्शन देगा, अगर आपके 4 बॉक्स आ रहे हैं तो वो 10 बॉक्स निकालेगा। रिलेशनशिप का पावर ये है। आप भी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कोई ना कोई प्लान कीजिए, एक्टिविटी कीजिए। 4th पॉइंट है कंपनी इमेज। एक होता है कंपनी ऑलरेडी पुरानी है, उसका नाम मार्केट में ज़्यादा है, तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो केमिस्ट अपने आप अवेलेबल करेगा, वो प्रिस्क्रिप्शन आते रहता है, वो देते रहता है। और एक होता है न्यू कंपनीज। न्यू कंपनी का इमेज बनता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से। आपका जो इमेज होगा कंपनी का इमेज वही होगा। तो आप अपने इमेज को बढ़ाइए, अपने आप कंपनी का इमेज बढ़ेगा। जब कंपनी का इमेज बढ़ेगा तो आपको प्रिस्क्रिप्शन निकलेगा। जब आप प्रिस्क्रिप्शन निकालोगे तो यहाँ पर केमिस्ट अवेलेबल करेगा। 5th पॉइंट है प्रोडक्ट रेंज। आपका जितना प्रोडक्ट रेंज होगा उतना ही एडवांटेज होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पर माइक्रो इंटीरियर्स में वहाँ पर काउंटर सेल होता है, केमिस्ट काउंटर पे सेल करता है। अगर आपके पास रेंज होगा तो वहाँ पर आप उस केमिस्ट से आप सेकेंडरी निकाल सकते हो, ऑर्डर निकाल सकते हो। या आपका एक स्पेशलिटी डिवीजन है, कोई भी प्रोडक्ट का उसका पूरा रेंज होगा, पूरा स्ट्रेंथ रहेगा तो आपको एडवांटेज मिलेगा। इससे चांसेस ज़्यादा है कि केमिस्ट अवेलेबल करेगा, क्योंकि पूरा रेंज है। एक स्ट्रेंथ आपके पास, एक स्ट्रेंथ वहाँ उसके पास से नहीं लेगा। वो भले ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो डॉक्टर को बोल देगा सर इनके पास पूरा रेंज नहीं है, तो इस कंपनी को लिखिए उसके पास पूरा रेंज है, मैं इसके लिए एक प्रोडक्ट के लिए स्टॉकिस्ट के पास क्यों ऑर्डर डालूं। 6th पॉइंट है मार्जिन्स। जैसे मैंने आपको बताया है कि मेडिकल स्टोर केमिस्ट अपना शॉप खोला है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, चैरिटी के लिए नहीं। केमिस्ट चाहेगा कि उसे अच्छे से अच्छा मार्जिन मिले, अच्छे से अच्छा ऑफर्स मिले, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अच्छी मार्जिन दी जाती है, अच्छे ऑफर दिया जाता है। आजकल कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि हर एक कंपनी स्कीम्स, ऑफर्स, मार्जिन दे रही है। अगर आपके पास अच्छे लिक्विडिटी ऑफर्स है, स्कीम्स है, मार्जिन्स है तो डिस्कस कीजिए, उस केमिस्ट से बात कीजिए। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, आप पे ट्रस्ट करता है, आप पे बिलीव करता है तो बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। वो आपका प्रोडक्ट रखेगा और काउंटर सेल करेगा या सब्स्टिट्यूट करके निकालेगा। आप अपने एरिया में सर्वे करके देखिए, वहाँ पर आप फाइंड आउट कर पाओगे 10 या 20 केमिस्ट ऐसे होते हैं, डोमिनेटिंग केमिस्ट होते हैं। वो जो कहेंगे डॉक्टर वही लिखेगा, जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वही डॉक्टर लिखेगा। तो इस तरह के केमिस्ट को पकड़िए, वहाँ पर उनको मार्जिन दीजिए। हाँ, एक बात को याद रखना, आपके पास मार्जिन्स अच्छे हैं, ऑफर्स अच्छे हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं है तो फर्स्ट ऑर्डर निकलेगा, सेकंड ऑर्डर नहीं निकलेगा। प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ मार्जिन्स एंड ऑफर काम करती है। 7th पॉइंट है स्टॉकिस्ट कवरेज। आप सोच रहे होंगे सर तो केमिस्ट की बात कर रहे हैं, स्टॉकिस्ट कहां से आ गया? माय डियर फ्रेंड्स, वहां से तो आता है स्टॉक। आप एक स्टॉकिस्ट और केमिस्ट के बीच एक ब्रिज बनिए और दोनों के बीच में बिजनेस टाई अप करा के दीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उस स्टॉकिस्ट का कवरेज उस एरिया में नहीं होता है, तो यहाँ पर आप उसको हेल्प कीजिए। हर कोई बिजनेस करने बैठा है, प्रॉफिट जनरेट करने बैठा है, और यहाँ पर एक पॉइंट होता है स्टॉकिस्ट और केमिस्ट के रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं तो वहाँ पर आप पैचअप करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो रहा छोड़ दीजिए, इन्वॉल्व मत होइए, आपका ट्रस्ट एंड क्रेडिट चला जाएगा दोनों में से। अगर आप सक्सेस होते हो केमिस्ट एंड स्टॉकिस्ट के बीच में रिलेशन बिल्ड करने, बिजनेस टाइप करने के लिए, लेकिन पेमेंट की जिम्मेदारी आप मत लीजिए। आप सिर्फ ऑर्डर लीजिए, कंफर्मेशन दीजिए और भेजने कहिए, और पेमेंट उनको ही लेने दीजिए। लास्ट पॉइंट 8th पॉइंट कमिटमेंट। इन शॉर्ट, आप जो भी कमिटमेंट करते हो उस पर पूरा उतरिए और पूरा कमिटमेंट करा के दीजिए। जिसकी कमिटमेंट स्ट्रांग होती है उसका सेल्स स्ट्रांग होता है, जिसकी कमिटमेंट स्ट्रांग होती है उसका ट्रस्ट लेवल हाई होता है, जिसकी कमिटमेंट स्ट्रांग होती है उस पर लोग बिलीव करते हैं। इसलिए आप जो कमिटमेंट करते हैं उस पर रहिए और देखिए आपका बिजनेस कैसा बढ़ेगा। ये जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के पॉइंट डिस्कस किया है, आप भी अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कीजिए और काम कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो आपके प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यू ऐड कर चुका है तो आप मेरे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पर ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। और आपको किस तरह का टॉपिक चाहिए वो बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उस तरह की टॉपिक बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट एंड डू द बेस्ट, रॉक इट।